हेलो दोस्तों। आज हम हमारे इस सेशन में वीलन के बारे में समझेंगे। तो वीलन क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो ये समझते हैं पहले। तो ये समझने के पहले आपको दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो एक होता है यूनिकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। तो जो हमारा नेटवर्किंग जो होता है उसमें दो टाइप्स के मैसेजेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिकास्ट और दूसरे को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है, सेंटर में एक स्विच है मेरे पास। ठीक है, और इस स्विच में हमारे पास एक ऐसे कुछ पीसीस कनेक्ट किया है इस स्विच के साथ। एक दो तीन चार, मान लीजिए 5 पीसी मैंने कनेक्ट किया है। ये है मेरा PC1, ये है मेरा PC2, ये है मेरा PC3, ये है मेरा PC4 और ये है मेरा PC5। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट तीन टाइप्स का हमारा मैसेजेस होता है। मैसेज यानी मतलब हमारा तीन टाइप का पैकेट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि थ्री थ्री टाइप का जो ट्रैफिक होता है, यूनिकास्ट ट्रैफिक, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। ये क्या होता है, तो जैसे नाम से हमको पता चल रहा है, यूनिकास्ट मतलब हमारा होता है 1 to 1। ठीक है, यूनिकास्ट मतलब होता है 1 to 1। फिर होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मतलब होता है 1 to many। और ब्रॉडकास्ट मतलब होता है 1 to all। अभी इसका डिफरेंस क्या है, देखिए यूनिकास्ट मतलब हमारा, फॉर एग्जांपल एक मिनट यार, ये क्यों आ रहा है बीच में। हाँ ठीक है, अभी देखिए हमारा यूनिकास्ट मतलब, जैसे मैंने बोला था यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 होता है। तो मान लीजिए हमारा जो PC1 है, यहाँ पे PC1 को PC3 के पास एक डेटा भेजना है। तो वो क्या करेगा, PC1 जो ट्रैफिक है डायरेक्ट PC3 को भेज देगा। मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा होता है ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट ट्रैफिक। मल्टीकास्ट मतलब होता है 1 to many। तो मान लीजिए PC1 है, उसको एक कम्युनिकेशन या फिर एक डेटा भेजना है PC2, PC3 और PC4 को भी भेजना है, लेकिन PC5 को नहीं भेजना। तो ये क्या करेगा, हमारे नेटवर्क में एक मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट मतलब 1 to many। इसको सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। मतलब जैसे हम मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वैसे ही मान लीजिए आपने कोई भी एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसलिए आपने उसको सब्सक्राइब किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, करेक्ट ना। या फिर आपका कोई ईमेल है, आपको कोई अनवांटेड मेल्स आता रहता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है अनसब्सक्राइब। आपने अनसब्सक्राइब कर दिया तो मेल नहीं आएगा। तो वैसे ही सब्सक्राइब करके एक ऑप्शन, एक सब्सक्रिप्शन करके एक ये रहता है हमारे पास, जो कि एक कोई भी मल्टीकास्ट, हमारा जो आईपी एड्रेस क्लासेस है उसमें हमारा मल्टीकास्ट आईपी का रेंज होता है 224.0.0. जो 224 से लेके हमारा 239.255.255.255, ये जो रेंज है हमारा, ये हमारा मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है। मतलब इस एड्रेस पे जो भी ट्रैफिक जाता है वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक होता है। तो मान लीजिए हमारे पास इस नेटवर्क में 224.0.0.50 एग्जाम्पल के लिए ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। और PC1 जो है ये कोई एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए ये वाला मल्टीकास्ट यूज़ करता है। जैसे हमारे पास नेटवर्किंग में राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल एक पर्टिकुलर मल्टीकास्ट आईपी यूज़ करता है। ठीक है,
तो वैसे ही मान लीजिए कोई एक सर्विस के लिए 224.0.0.50 एक मल्टीकास्ट आईपी यूज़ हो रहा है। तो अभी सपोज PC2 और PC3 है, ये दोनों ही ये सर्विस यूज़ कर रहा है, और PC4 और PC5 ये सर्विस यूज़ नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा कि बस PC2 और PC3 जो है, ये दोनों ने इस PC2 और PC3 ने इसको सब्सक्राइब किया होगा, इस जो पर्टिकुलर ये जो आईपी है इसको सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, इस आईपी को। तो जब भी PC1 224.0.0.50 को कोई भी पैकेट भेजेगा तो बस PC2 और PC3 को जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस आईपी को सब्सक्राइब किया है। तो जो भी PC1, सपोज जो PC1 है हमारा, PC1 एक पैकेट भेज रहा है, PC1 इज सेंडिंग ए डेटा पैकेट, ठीक है। तो उसमें सोर्स क्या होगा, सोर्स एड्रेस क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होता है हमारा PC1 का आईपी, PC1 आईपी। और डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा उसका 224.0.0.5। ये स्पेसिफिकली PC2, PC3 या फिर PC4 किसी को नहीं भेज रहा। यूनिकास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर PC2 को भेजेगा तो बस PC2 का ही आईपी रहेगा, PC2 का आईपी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिकास्ट है, ठीक है। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि कोई भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस को भेजेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस एग्जांपल के लिए 224 से 239 के बीच में कोई भी आईपी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस सर्विस के लिए या फिर किस प्रोटोकॉल के लिए। जैसे हमारे पास रिप करके एक प्रोटोकॉल है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका आईपी होता है 224.0.0.9। तो हर एक सर्विस का एक पर्टिकुलर मल्टीकास्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 50 लिया है। तो अगर PC1 इस पर्टिकुलर मल्टीकास्ट आईपी को एक पैकेट भेजेगा तो उसका सोर्स, पैकेट का सोर्स आईपी हो जाएगा PC1 का आईपी, और पैकेट का डेस्टिनेशन हो जाएगा ये वाला आईपी। और वो पैकेट किसको जाएगा, जिस पीसी ने इस पर्टिकुलर आईपी को सब्सक्राइब किया बस उसी को जाएगा। तो यहाँ पे किस किस ने सब्सक्राइब किया, PC2 और PC3 इन दोनों ने सब्सक्राइब किया, तो इन दोनों के पास ये ट्रैफिक चला जाएगा। PC4 और PC5 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीकास्ट होता है। अभी हम समझेंगे कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। देखिए अभी ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि 1 to all। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि अभी मल्टीकास्ट में क्या था कि जिसने सब्सक्राइब किया, मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसी को डेटा जाता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट में वैसा नहीं है। ब्रॉडकास्ट में मान लीजिए PC1 ने एक पैकेट भेजा, तो उसका सोर्स आईपी क्या होता है, PC1 का सोर्स ही होगा। हमारा सोर्स आईपी रहता है PC1 ने अगर एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजा, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फ्रॉम PC1, ठीक है, तो उसका सोर्स क्या होगा, PC1 का आईपी होगा। ये हम लेयर 3 के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, PC1 आईपी। और डेस्टिनेशन क्या होगा, लेयर 3 का ब्रॉडकास्ट होता है ये इसका मतलब होता है ऑल नेटवर्क ऑल होस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पर्टिकुलर एक नेटवर्क का बात कर रहे हैं 192.168.1.0/24, तो हर नेटवर्क का जो पहला आईपी होता है वो नेटवर्क आईपी होता है, जो लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। तो इस सबनेट का लास्ट आईपी क्या होगा, 192.168.1.255, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी होगा इस पर्टिकुलर नेटवर्क का। तो अगर PC1 इस पर्टिकुलर नेट आईपी में कोई भी डेटा पैकेट भेजता है, ठीक है, तो वो पैकेट सबको जाएगा, PC2 को भी जाएगा, PC3 को भी जाएगा, PC4 को भी जाएगा और PC5 को भी जाएगा, भले ही उनको उस पैकेट से मतलब हो या ना हो। मान लीजिए मैंने PC1 जो है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा PC1 है, PC1 ने एक पैकेट भेजा ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो PC1 का आईपी सोर्स आईपी होगा, सोर्स आईपी PC1 का आईपी हो जाएगा। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, मान लीजिए हम लोग 192.168.1.0/24 के नेटवर्क में हैं। ये सारा जो भी PC है सब किस नेटवर्क में है, 192.168.1.0/24। तो ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हमारा हर नेटवर्क का पहला और लास्ट आईपी हमारा रिजर्व रहता है। सो इसका नेटवर्क आईडी हो जाता है
192.168.1.0 ये हमारा नेटवर्क आईडी होता है, और हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। इसका लास्ट आईपी होगा, इस सबनेट का लास्ट आईपी है 192.168.1.255। और यूजेबल रेंज माने इन दोनों को छोड़ के जो भी बाकी बीच का जो आईपी है, मतलब 1.1 से लेके 192.168.1.254 ये हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पीसी स्विच इन सबको असाइन कर सकते हैं। ये दोनों आईपी रिजर्व्ड आईपी है, इन दोनों आईपी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी रहता है। तो ब्रॉडकास्ट मतलब क्या रहेगा कि अगर आपने जो भी सबनेट है उसका जो लास्ट आईपी है वो हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाता है। तो अगर PC1 एक ट्रैफिक भेज रहा है यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ, ये यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। इस पार्ट को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से PC1 बना लेता हूँ। ये है PC1, ओके। अब ये काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए अभी क्या करेंगे। मान लीजिए PC1 एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेज रहा है, PC1 इज सेंडिंग अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सोर्स आईपी हो जाएगा PC1 का आईपी, PC1 आईपी। मान लीजिए PC1 का आईपी है 192.168.1.1। 192.168.1 हमारा नेटवर्क है, उसका पहला आईपी हमने PC1 को दिया। PC2 को .2 हो जाएगा, PC3 को .3, PC4 को .4, .5 ऐसा ले लेंगे। और मान लीजिए PC1 का जो पैकेट भेज रहा है वो एक ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, तो उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा पैकेट का, 192.168.1.255, क्योंकि 255 हमारा इस सबनेट का लास्ट आईपी है जो कि हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये पैकेट किस किस को जाएगा, सबको जाएगा, 2 को जाएगा, 3 को जाएगा, 4 को जाएगा, 5 को जाएगा। मान लीजिए इस नेटवर्क में मेरे पास और भी 50 PC कनेक्ट किया है तो सबको जाएगा, लेकिन सबको इस ट्रैफिक के जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा बैंडविड्थ अननेसेसरी वेस्ट होता है, समझ रहे ना। मान लीजिए मेरे पास ये जो PC है, ये हमारा PC1 है हमारा, ठीक है। PC1, PC5 और PC4 ये तीनों एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का PC है। PC2 और PC3 दूसरे डिपार्टमेंट का PC है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, जो PC1 जो भी ब्रॉडकास्ट भेजेगा वो बस PC5 के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही जो PC2 या फिर PC3 जो भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजेगा वो बस 2, 3 या 4 मतलब जो सेम कलर है, सेम डिपार्टमेंट के पास ही जाना चाहिए। अभी यहाँ पे इस केस में क्या होता है, अननेसेसरली PC4 का ट्रैफिक, ये जो PC4 है अगर एक ब्रॉडकास्ट भेजता है तो हम चाहते हैं कि ये बस PC3 और PC2 के पास जाए, 1 और 5 के पास ना जाए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट का है। वैसे PC1 कोई ब्रॉडकास्ट भेजेगा तो बस PC5 के पास ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम डिपार्टमेंट है। लेकिन PC2, PC3 और PC4 के पास नहीं आना चाहिए, भले ही सब सेम नेटवर्क में हो। 192.168.10 सॉरी ये 10 नहीं होगा, 1.0 के नेटवर्क में हो, तब भी हम यही चाहते हैं कि बस सेम जो डिपार्टमेंट के PC है उन्हीं के पास उसका ब्रॉडकास्ट जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट स्विच क्या करता है, हमारा जो स्विच होता है ये L2 डिवाइस होता है, और बाई डिफ़ॉल्ट ये स्विच क्या करता है, जो भी हमारा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है उसको सारे पोर्ट से फॉरवर्ड कर देगा, एक्सेप्ट जिस पोर्ट में वो ट्रैफिक रिसीव हो रहा हो। मान लीजिए PC1 का जो ट्रैफिक है इस पोर्ट में आ रहा है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, तो स्विच क्या करता है, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट में इसको फ्लड कर देता है। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है स्विच का, इस चारों पोर्ट में फ्लड कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये बस PC5 के पास जाए, 2, 3 और 4 के पास ना जाए, क्योंकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है। रेड कलर का एक डिपार्टमेंट है, ग्रीन कलर का एक डिपार्टमेंट है। मान लीजिए ग्रीन वाला सेल्स है, रेड वाला अकाउंट्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेल्स वाला बस सेल्स के पास ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, VLAN क्रिएट करते हैं।
इन तीनों को एक वीलैन में डाल देंगे, इन दोनों को दूसरे वीलैन में डाल देंगे। तो जैसे आप वीलैन क्रिएट करोगे तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो है वो लिमिटेड रहता है। मतलब जो जो पीसी एक पर्टिकुलर वीलैन का है उसी में वो ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पीसी जो हमारा सिनेरियो है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, हम ले लेते हैं रेड। रेड हमारा है सेल्स डिपार्टमेंट, और इसमें कौन कौन सा पीसी है, PC1 एंड PC5, और इसको हम असाइन कर देंगे इक्वल टू, एग्जांपल के लिए VLAN 10 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ ये ग्रीन हो जाएगा, रेड नहीं है, ये ग्रीन है हमारा, ठीक है, ग्रीन वाला। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेड रेड हमारा हो जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए हमारे पास एक ऑफिस है, ऑफिस में सेल्स वाला बंदा भी काम कर रहा है, अकाउंट्स वाला बंदा भी काम कर रहा है, सब एक ही फ्लोर पे बैठ के काम कर रहे हैं और सबका पीसी एक ही स्विच पे कनेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सेल्स वाला जो बंदे का जो ब्रॉडकास्ट है या फिर जो भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजता है वो अकाउंट्स वाले के पास ना जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी रिस्क भी है, ठीक है। आपका एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना चाहिए, वो भी एक रहता है। तो उस केस में भी इस VLAN का यूज़ करते हैं हम लोग। PC4, इन तीनों को हम डाल देंगे VLAN 20 में। तो इस केस से क्या होगा कि हमारा PC1 का ब्रॉडकास्ट बस PC5 के पास ही जाएगा, और PC2 का ब्रॉडकास्ट बस 3 और 4 के पास जाएगा, 1 और 5 के पास नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी डिफरेंट VLAN में होता है। तो VLAN का यूज़ यही है, VLAN इज़ यूज्ड टू, क्या बोलते हैं इसको, VLAN इज़ यूज्ड टू लिमिट द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अगर हम सबको एक ही VLAN में रखते हैं तो उससे क्या रहता है, अननेसेसरी PC1 का जो ब्रॉडकास्ट है भले ही PC5 के पास ही जाना चाहिए, लेकिन 2 और 3 और 4 के पास भी जाएगा। इसकी वजह से जो बैंडविड्थ है, एक तो बैंडविड्थ अननेसेसरी वेस्ट होता है, और दूसरा PC4, 3 और 2 को अननेसेसरी उस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन उनको उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका CPU यूटिलाइजेशन अननेसेसरी वेस्ट होता है। तो यही होता है हमारा VLAN। अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं।